हेलो दोस्तों। तो आज हम प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड यानी कि पबजी के बारे में बात करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल, उन्होंने ये कैसे स्टार्ट किया और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गेम के दो ओनर्स हैं, एक का नाम है ब्रैंडन ग्रीन और दूसरे का चैंग किम। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है। इसके पब्लिशर्स पबजी कॉरपोरेशन, एक्सबॉक्स और टीसेंट गेम्स है। पब्लिशर्स यानी वो जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम ब्रैंडन ग्रीन की बात करें तो ये कोई गेम डेवलपर नहीं थे, एक फोटोग्राफर, वेब डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर थे। पर उन्हें गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था। तो जब उन्होंने डेज़र्ट नाम का गेम खेला तो वो काफ़ी इंस्पायर हो गए और सोचा कि अब वो अपना करियर गेम डेवलपमेंट में ही बनाएंगे। उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। उनका एम ये था कि वो कोई ऐसा गेम बनाए जिससे खेलकर गेमर कभी बोर ही ना हो। चैंग किम की बात करें तो इनकी एक गेमिंग कंपनी है साउथ कोरिया में जिसका नाम है ब्लू होल। वो भी एक बैटल रॉयल पबजी जैसी गेम सर्च कर रहे थे। जब उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की तो उन्हें ब्रैंडन ग्रीन के बारे में पता चला। उन्होंने ब्रैंडन ग्रीन को साउथ कोरिया बुला लिया गेम के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। 23 मार्च 2017 को गेम का अर्ली एक्सेस लॉन्च किया गया था। जब वो टीसेंट गेम्स पर काम कर रहे थे तब उन्हें चाइना के सबसे बड़े पब्लिशर ने अप्रोच किया गेम को चाइना में लॉन्च करने के लिए। पर चाइना में रजिस्ट्रेशन और पासिंग में उन्हें काफ़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। पर फाइनली बहुत मंथ्स के बाद वो चाइना में लॉन्च हुई और उसके कुछ मंथ्स के बाद साउथ कोरिया में भी लॉन्च हो गई। अगस्त 2017 में वो सेकेंड मोस्ट प्लेड गेम्स की लिस्ट में आ चुकी थी। जहाँ तक पबजी की बात है वो पहले कुछ महीनों में बस 2 लाख कॉपीज ही सेल कर पाया था, पर जून 2018 तक सेल्स 50 लाख तक पहुँच गई थी। पबजी प्रीमियम गेम सेगमेंट के टॉप पर थी। $1.08 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू 2018 के लिए, जो कि फ्री टू प्ले मोबाइल वर्जन्स इंक्लूड नहीं करता था। $1 बिलियन क्लब में जाना एक गेम बिजनेस वालों के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। अब हम पबजी की इनकम की बात करेंगे। पबजी के 4 प्राइमरी सोर्सेस हैं इनकम के लिए। पहला, गेम लाइसेंस बेचना। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट और PS4 वर्जन्स के लिए पबजी $29.99 चार्ज करता था और एक्सबॉक्स वर्जन के लिए $19.99। इसके अलावा इन ऐप परचेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशन जैसे कि रिसेंटली पबजी ने स्ट्रीट डांसर 3D, गॉडजिला और वॉकिंग डेड के साथ कोलैबोरेशंस किए थे, ये भी एक इनकम का जरिया था। पर पबजी इतना फेमस क्यों हुआ? तो चलिए इसके बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इसके गेम मॉडल की तरफ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सोशल, रियलिस्टिक और क्रिएटिव रहा है। अगर हम पबजी के डेवलपमेंट टाइमलाइन की तरफ देखें तो पबजी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स और न्यू फीचर्स ऐड होते रहे हैं, जिस वजह से पबजी को अपने यूजर्स से काफ़ी प्यार और पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इनकी सेकंड स्ट्रैटेजी थी टाइमिंग ऑफ रिलीज। आपने सुना होगा टाइमिंग इज एवरीथिंग। पबजी मार्केट में एकदम पीक टाइम पे आया था। ई स्पोर्ट्स 2015 से ही काफ़ी ट्रेंडिंग था। ई स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल मल्टीप्लेयर कंपटीशन होता है। जैसे डोटा 2 तब काफ़ी ट्रेंडिंग था और प्लेयर्स कंपटीशन में 100 करोड़ तक कमा रहे थे। ग्रीन ने ई स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी में इंक्रीज को समझा और जल्द ही पबजी के अर्ली एक्सेस को लॉन्च किया, जो काफ़ी हिट हो गया। इन्होंने GIFTS प्रिंसिपल्स का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। जी से ग्रीड यानी लालच। पबजी उन गेमर्स को फ्री कॉस्मेटिक अपग्रेड्स और अचीवमेंट्स देता था जो रेगुलरली खेलते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स और बेस्ट प्लेयर बनने के लिए लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पबजी खेलने में बिताते थे, स्पेशली मोबाइल प्लेयर्स।
आई से आता है इंडिफरेंस या कंपैरिजन। ये पबजी को ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल पासेस बेचने में मदद करता था। जो फ्री यूज़र्स थे उन्हें काफ़ी कम गुडीज़ या अपग्रेड्स मिलते थे प्रीमियम यूज़र्स के कंपैरिजन में। तो गेमर्स को ये लगता था कि उन्हें भी रॉयल पास खरीदना चाहिए ताकि उनके पास भी और गुडीज़ और न्यू लुक्स अवेलेबल हों। एफ से है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। पबजी ने ये प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। इस गेम में सीजन्स के साथ रैंकिंग का कंसेप्ट है। तो अगर कोई प्लेयर एक स्पेसिफाइड टाइम में अपना टास्क ख़त्म करता है तो उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि वेपन अपग्रेड्स, व्हीकल अपग्रेड्स। तो लोगों को ये डर रहता था कि कहीं वो सबसे पीछे ना रह जाए। इतना ही नहीं, पबजी अपने रेगुलर यूज़र्स को भी रिवॉर्ड्स देता था, जिससे कि पबजी को अपने प्लेयर्स से कनेक्ट करने में मदद मिलती थी। टी से आता है ट्रस्ट। पबजी अपने यूज़र्स की डेटा काफ़ी सेफ रखता था। ये इंश्योर करता था कि कोई उनके गेम की रैंकिंग और वेपन से छेड़छाड़ ना कर सके। और GIFTS में इससे आता है सोशल प्रूफ। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होता ही था जिसने इस गेम के बारे में सुना या खेला होगा। इससे पबजी की माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। इनकी नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी स्ट्रीमिंग मीडिया। जब कोई प्लेयर अपना गेम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम करता है तो इससे पबजी की फ्री पब्लिसिटी होती थी और लोगों को भी ये गेम खेलने का मन करता था, जिससे कि इनके इन ऐप परचेसेस बढ़ते थे और इनका यूज़र बेस काफ़ी इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म। ऐसे गेम्स ऑलरेडी PS4, Xbox और PC पे अवेलेबल थे, पर पबजी ने अपना गेम मोबाइल पे भी लॉन्च किया। ऐसे मार्केट को टच किया जिनके पास Xbox, PS4 खरीदने के पैसे नहीं थे और मोबाइल पोर्टेबल होने के वजह से लोगों को जहाँ भी टाइम मिलता वो वहाँ खेल सकते थे। और मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया एप्लीकेशन से भी ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं, तो एडवर्टाइजिंग करने की पॉसिबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो गई। पॉपअप्स, पुश नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पोस्ट के फॉर्म में लोगों ने पबजी के कॉम्पिटिशन्स करने भी शुरू कर दिए थे, जिससे कि वो पैसा कमाने लगे। ये चीज़ बहुत लोगों को और ज़्यादा खेलने के लिए इंस्पायर करने लगी, गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए। पबजी सारे फैक्टर्स साथ में सही टाइम पे लाने के वजह से ही इतना सक्सेसफुल हुआ है, पर इनका मेन रीज़न इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसने मॉडर्न और सही ट्रेंड्स फॉलो किए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग। इन स्ट्रैटेजीज़ ने डेवलपर को लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस में ही ग्रोथ के साथ फेम और सक्सेस भी दिया है। पबजी एक स्मार्टफोन फ्रेंडली गेम के साथ एक ऐसा गेम था जो लोग कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते थे। पबजी का सक्सेस वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए हमेशा एक माइलस्टोन रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी सक्सेसफुल वीडियोस देखने के लिए जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।